बिजली कितने चलेगी? अभी 2 महीने पहले आप बता रहे थे कि हमारे पास इतनी बिजली है, सोलर वालों को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। ये हमारी बिजली किधर चलेगी? तब ओवर सप्लाई थी, अब अंडर सप्लाई। लाइट 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती, फिर 1 घंटे होती है, फिर 1 घंटे नहीं। पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं। हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमारे रोड्स अच्छे हैं। हुकूमत ने हमें बाकायदा रोजा बराए बिजली रखवा दी। लेकिन इन हाउस या पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात है? पाकिस्तान के अंदर ये मामलात हैं कि लोगों को 2011 की याद आ गई है। 2011 में क्या होता था? हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। मरियम नवाज साहब तो अपने दफ्तर में बैठी हुई हैं, उनको क्या पता हो बाजारों में क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि अपनी आवाम को तो कभी सुकून से नहीं रहने देगा। अप्रैल जैसा निस्बतन मुतदल महीने में भी मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों में बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ है, सबको पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में खुद शाम 5 से रात 1 बजे तक नजर आना मुश्किल हो चुका है क्योंकि लोड शेडिंग फिर से शुरू कर दी। इतनी तो बिजली आती नहीं है जितनी लोड शेडिंग हो रही है, और ये 2.5 घंटे का बोल के सारा दिन लोड शेडिंग किस खुशी में की जा रही है? मतलब ठीक है, ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस है, लेकिन उसका सारा इम्पैक्ट क्या पाकिस्तान पे ही आ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदे न्यूज़ पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तेल क्राइसिस पहले ही था और डॉलर का क्राइसिस पहले भी था, आटा का क्राइसिस पहले था, अब बिजली का क्राइसिस भी शुरू हो गया है और फिलहाल पाकिस्तान लगभग अंधेरे में डूब गया है। वहाँ पे जो बिजली सप्लाई वो केवल 1-2 घंटे के लिए आ रही है और लेकिन पाकिस्तान सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आसिम मुनीर तो और शहबाज शरीफ तो दोनों लगे हुए हैं कि जैसे अमेरिका और ईरान के बीच डील करा दी जाए तो उनको कुछ डॉलर मिल जाएंगे। इसके बदले वो सऊदी अरबिया से डॉलर ले भी आए हैं और दोहा से भी लेने गए हुए हैं और वो अब जो उनका सपना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बना रहे हैं और आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल से बढ़कर प्रेसिडेंट बन जाए, इसके लिए वो उनको अमेरिका का आशीर्वाद चाहिए और इसके लिए डील कराने में लगे हुए हैं, चाहे पब्लिक रोती रहो। तो यही हाल है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। रावलपिंडी और इसी तरह के जो बड़े शहर हैं या डिफरेंट सिटीज जो हैं, वहां पर जिस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। जी हाँ, लाइट 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती, फिर 1 घंटे होती है, फिर 1 घंटे नहीं होती है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई बात की गई है। बस वो यही कह रहे हैं कि जी एनर्जी क्राइसिस में इस वक्त पाकिस्तान है और इस वजह से ये हर 1 घंटे के बाद लाइट जा रही है। लोग जो है बिल्कुल अपना काम करने से रह गए हैं। जो फैक्ट्रियां पहले ही बंद थी, जो 2-4 खुली रही थी, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने उस पर भी ताले लगवा देने हैं। साथ ही साथ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जी 3 दिन की ऑफ दे दी है। ऑफिस को भी 3 दिन की छुट्टी करने के लिए कहा गया है। लोगों से कहा है कि आप घर से बाहर ना निकले और अगर बाहर निकले तो अपनी गाड़ी में ना निकले। चिल्लाती या कड़कड़ाती या ऐसी धूप में अगर आपने बाहर आना है तो जी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। और आप तो जानते ही हैं कि इसके साथ ही जब लाइट जाती है तो ना फैन चलता है, ना एसी चलता है, ना लाइट जलती है और इसी तरह के बहुत से प्रॉब्लम जो है इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो फेस कर रही है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त ना सिर्फ ये देखने के बजाय कि पाकिस्तानी जो है वो किस मुश्किल में है, उनको किस तरह मुश्किल से निकाला जाए, उसके बाद वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया चला जाए। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर गए और वहां जाकर MBS के साथ उन्होंने काफी ज्यादा फोटो सेशन करवाए और बताने की कोशिश की कि जी हमारा बहुत ही याराना लगता है। और उसी के साथ साथ अभी $2 बिलियन सऊदी अरब से पाकिस्तान को रिसीव हो चुके हैं। वैसे बात तो $3 बिलियन की हुई थी, $3 की नहीं, सॉरी, $3 बिलियन की हुई थी, लेकिन अभी $2 बिलियन जो है वो बहरहाल दे दिए गए हैं। और उसी के साथ जो है वो ये भी उम्मीद है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पहुंचे हैं दोहा। जी हाँ, दोहा पहुंच गए हैं और अब दोहा से भी सुना था कि जी $2 बिलियन दोहा ने यानी कि कतर ने भी देने। तो शहबाज शरीफ साहब वहां से भी गए हैं जरा बात करने और उसके बाद वो जो $2 बिलियन वहां से मिलने उसके लिए। वैसे तो सऊदी अरब ने भी $3 बिलियन का कहा था, लेकिन अभी फिलहाल $2 बिलियन पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसने कंफर्म कर दिया है कि जी हमें सऊदीया से मिल गए। यानी कि वो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है और जो दूसरे चूरन हम सऊदीया को बेचते हैं, उसके जवाब में सऊदीया ने हमें $2 बिलियन दे दिए। लेकिन इस पब्लिक की हाल ये है कि मुसलसल लोड शेडिंग चल रही है और एनर्जी क्राइसिस बताया जा रहा है। यानी कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे जीते मरते हैं, उनको एक तरह की मुश्किल में गवर्नमेंट ने डाल रखा है। लेकिन अपनी जो उनके कह लीजिए जो इनके नखरे हैं, जो इनकी चीजें हैं वो चल रही हैं। और अभी जो $2 बिलियन आगे कह रहे $1 बिलियन और सऊदीया दे देगा। उसके बाद दोहा से भी कुछ ना कुछ पैसा जो है वो ले आया जाएगा। इसके ऊपर तो काम चल रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए पाकिस्तान की हुकूमत कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि जी अब जो नेक्स्ट सेशन होगा या जो नेक्स्ट डायलॉग का जो एक राउंड और होगा जी, वो भी पाकिस्तान में होगा। तो क्या उनको भी ऐसे ही बिठाया जाएगा कि ना मतलब ये कि लाइट है और ना कुछ है?
गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है, लाइट की लोड शेडिंग भी चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें $2 बिलियन मिल गए। और ये $2 बिलियन जिनकी जेब में गए हैं वो तो आप लोग जानते ही है कि वो कौन है, और वो या तो भाई लोग हैं और भाई या फिर भाई लोग के लाए हुए लोग हैं। कोई आम पब्लिक के पास तो मेरे ख्याल है कि इस $2 बिलियन से एक वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिलने वाली। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही है कि इस तरह की दुख भरी कहानियां हमारे यहाँ चलती रहती हैं, इस वक्त भी चल रही है, इसीलिए सबके सब लोग ये परेशान है कि अपना काम को कंप्लीट करें तो क्या करें। हम भी अगर रिकॉर्डिंग के लिए बैठते हैं या शो के लिए बैठते हैं तो बार बार लाइट जाने से उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है।